क्वेश्चन में हमें क्लासेस दे रखी है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसके अलावा हमें समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है 240 और मीन गिवन है 137.5 और हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो 80 और 100 का मिड पॉइंट हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्योंकि 20 का गैप है सारी लोअर लिमिट्स में, तो मिड पॉइंट में भी 20 प्लस करते जाओ। तो 90 प्लस 20 हो जाएगा 110, 110 प्लस 20 तो 130 प्लस 120 करेंगे तो आ जाएगा 150 और प्लस 20 करोगे तो 170। इसके बाद में नेक्स्ट हमें मीन के लिए चाहिए होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एफ। तो एक्स और एफ को आपस में मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 90 बन जाएगा 9 2 जा 1800। एक्स को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110x, 130 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9100, 150 वाई से होगा तो 150 वाई एंड लास्ट 170 इंटू 60, ये बन जाएगा 10200। इसके बाद हमें सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना होता है समीशन ऑफ एफ निकालने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी का सबका सम आएगा हमारा समीशन एफ इक्वल्स टू 20 प्लस 70 90, 90 प्लस 60 हो जाएगा 150 और प्लस में एक्स रहेगा और साथ में प्लस में वाई। ऐसे ही एक्स एफ का जब सम करेंगे तो 1800 प्लस 9100 प्लस 10200, तो इनको प्लस करेंगे तो लास्ट में 0, नेक्स्ट 0, 1 1 एंड 2 और एक्स और वाई की जो टर्म्स हैं वो एज इट इज साथ में एडिशन में रहेगी 110x प्लस 150y। तो ये हमारे पास में समेशन ऑफ एक्स एफ की वैल्यू आ गई। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो दो इक्वेशंस भी हमें चाहिए होगी। तो फर्स्ट हमें क्योंकि समेशन एफ का वैल्यू दे रखा है 240, जबकि हमारा फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 150 प्लस एक्स प्लस वाई, तो इसको 240 के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ से हमें एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, तो 150 को ट्रांसफ़र कर दो दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का बनेगा 240 माइनस 150 90। इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि किसी एक वेरिएबल में हम चेंज कर पाएँ। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस एक्स। इसके बाद सेकेंड पार्ट हमें मीन का वैल्यू दे रखा है 137.5, जबकि मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है समेशन एक्स एफ डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। तो इसका वैल्यू हमें गिवन है 137.5। वैल्यूज़ पुट कर दो। समेशन एक्स एफ का वैल्यू है 21100 प्लस 110x प्लस 150y डिवाइडेड बाई समेशन एफ का वैल्यू 240 वाला लिखेंगे, जहाँ पे नंबर गिवन है वही वाला नंबर यूज करोगे। 150 प्लस एक्स प्लस वाई नहीं लिखना है, उससे कोई यूज नहीं होगा। इक्वल में हमारा मीन का वैल्यू है 137.5। 240 डिवाइड में लिखा है तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सो LHS हो जाएगा 21100 प्लस 110x प्लस 150y इज इक्वल्स टू 137.5 इंटू 240। इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस 150y इक्वल टू 137.5 को 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, 0 की वजह से 4 5 जा 20, 33,000 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। सो RHS में हमारा हो गया 33,000। तो कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाओ, 110x प्लस 150y इज इक्वल्स टू 33,000 माइनस 211
00, तो ये सिंप्लीफाई होके बनेगा 10 - 1 9, 2 - 1 1 एंड 3 - 2 1, 11 900। लेफ्ट हैंड साइड में 110x प्लस 150 और y का वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले से निकाल के रखा है, तो 150 इंटू वाई का वैल्यू रख देंगे 90 - x। अब ये 110x प्लस 150 पहले 90 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 13500, फिर 150x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 150x इक्वल में 11900। अब x की टर्म्स को आपस में माइनस कर दो, तो साथ में लिख लो पहले 110x माइनस 150x, और जो हमारे पास में कांस्टेंट बच गया 13500, ये वाला मिडल वाला टर्म, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में होगा। 110x में से 150x माइनस करना है तो -40x, 150 बड़ा था नेगेटिव का नंबर, ऐसे ही 11900 माइनस 13500 करेंगे तो ये दोनों चीज़ों 4 जहाँ पे आएगा 6, सो 1600, लेकिन माइनस का 1600। x दोनों तरफ नेगेटिव है तो नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा। 40x इक्वल्स टू 1600, सो x इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ जाएगा 40। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 40। और क्योंकि y का वैल्यू हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन से आ रखा है ऑलरेडी, इक्वेशन 1 नाम नहीं दिया है हमने, इसको यूज कर सकते हैं। 90 - x इट मीन्स 90 - 40, तो कितना हो जाएगा 50। तो y की वैल्यू हो गई 50 और x की वैल्यू हो गई हमारी 40। नेक्स्ट एक मीडियन का क्वेश्चन है हमारे पास में। क्लासेज और फ्रीक्वेंसी दिया है और इसमें मीडियन का वैल्यू गिवन है 3.75 और फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है 20। तो क्योंकि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें CF तो निकालना ही होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो पहले वही कॉलम बना लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू तो 7 ही आएगा। नेक्स्ट 7 + x, फिर 2 प्लस होगा तो 7 + 2 9 + x, फिर 2 प्लस होगा 11 + x, फिर y प्लस हो जाएगा तो 11 + x + y। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का भी हमारा टोटल सम कितना हो गया 11 + x + y। जो CF के कॉलम में लास्ट वैल्यू होती है वही हमारा फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो समीशन f का वैल्यू हमें दे रखा है 20, जबकि हमारा आया है अभी 11 + x + y इट इज़ इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 - 11 दैट इज़ 9। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं 9 - x, जिसका हम यूज कर लेंगे। अब क्योंकि हमें मीडियन का वैल्यू 3.75 दिया है, तो 3.75 क्लास वाले कौन से ग्रुप में आएगा 3 to 5 वाले में। इसका मतलब ये वाला क्लास हमारा क्या बनेगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास इज़ 3 to 5। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं f, और मीडियन क्लास से जस्ट जो प्रीवियस क्लास होती है उसमें CF की जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं C। तो कुछ चीज़ों का हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे n का मतलब होता है समीशन f, जिसका वैल्यू 20 दे रखा है, तो n/2 का वैल्यू हो जाएगा 20/2 दैट इज़ 10। इसके बाद f की वैल्यू हमारी हो गई x, c का वैल्यू हो गया 7, l का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज़ 3, h का मतलब लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज़ 2। अब हम मीडियन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मीडियन इक्वल्स टू l + n/2 - c डिवाइडेड बाई f इंटू h। तो मीडियन का वैल्यू गिवन है 3.75, l का वैल्यू है 3 प्लस n/2 का वैल्यू ऊपर से यूज करोगे 20/2 10 आया था, माइनस में c का वैल्यू है 7, f का वैल्यू है x इंटू में लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल वो हमें दे रखा है यहाँ पे 2। नेक्स्ट इक्वल में 3 प्लस एडिशन में लिखा हुआ है,
तो लेफ़्ट साइड में अगर लाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 3, सो 3.75 माइनस 3 इक्वल में बचेगा 10 माइनस 7 अपॉन एक्स इंटू 2। अब 10 माइनस 7 हो जाएगा 3 अपॉन में एक्स इंटू में 2 है यहाँ पे। 3.75 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो 0.75 इज इक्वल्स टू 3 टू जा 6, सो 6/x। एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 0.75 के साथ में क्रॉस हो जाएगा, इक्वल में 6। अब हमें एक्स का वैल्यू निकालना है तो 0.75 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, सो 6/0.75। नीचे से अगर पॉइंट हटाएंगे तो फिर ऊपर में कितने जीरो लगेंगे, 2, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। तो 600/75, 25 के टेबल से या 5 के टेबल से काट लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 120, और 15 के टेबल से काटेंगे, 15 1 जा 15 एंड 15 8 जा 120। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 8। अब क्योंकि y का वैल्यू हमारा ऑलरेडी आ रखा था 9 माइनस एक्स, दैट इज़ 9 माइनस 8, इट मीन्स 1। तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो x का वैल्यू हो गया 8 और y की वैल्यू 1। दैट्स ऑल।